प्रताप की डेथ होने के बाद अकबर ने मेवाड़ पर दोबारा अटैक किया। जब तक प्रताप जिंदा रहे 1585 से 1597 तक अकबर ने कोई अटैक लगा अमर सिंह को हरा दूं। पर 1605 में अकबर ये सपना लेकर मरता है कि मैं मेवाड़ वालों को अपने अंडर ले आऊंगा, लेकिन मेवाड़ का कोई भी राजा उसके अंडर में, पहले उदय सिंह, फिर प्रताप, और बाद में अब अकबर की डेथ हो गई 1605 में। अब अगला राजा बन गया जहांगीर। कौन बन गया? जहांगीर का तो एक ही सपना मेवाड़ अंडर में, क्योंकि बाकी सपने तो पापा ही पूरे कर गए। अकबर ही ले गया खूब सारे इलाकों को अंडर में। अब जहांगीर ने अपनी कोई लाख लाख की सेनाएं मेवाड़ भेजनी शुरू की कि पूरी पूरी फौज मेवाड़ में उतार दी जाए, तो मुगलों की पार नहीं पड़े। 10 साल हो गए जहांगीर को, 1605 से 1615। जहांगीर अब एक बड़ी सेना लेके खुद आता है अजमेर आके अपने के बेटे कहता है कि जा बेटे तुम जाओ, तुम जीत के आओ। उस बेटे का नाम है खुर्रम। खुर्रम मतलब खुर्रम बड़ा समझदार राजकुमार था। खुर्रम आया, खुर्रम ने आके उन तमाम सेनापतियों को इकट्ठा किया जो मेवाड़ में भले जीत के गए भले हार के गए। बुला के पूछा समस्या क्या है? पूरे भारत की फौज आती है और एक राजा को पकड़ नहीं पाती। पूरे भारत की फौज आती है और मेवाड़ हार मानने के लिए तैयार नहीं है। समस्या कहां है? क्या तुम अमर सिंह को पकड़ने के लिए कभी पहाड़ों में गए? हाँ साहब। क्या उसे कभी पकड़ पाएगी? नहीं। क्या हुआ? वो तीसरी तरफ से अटैक करके हमें मारता है। अगली बार सेना वहां पे जाने से भी डरती है। उसको कैसे पता चलता है तुम लोग आ रहे हो? जनता। कैसे? तो जिन जिन गांव से जाएंगे उन गांव के लोग अगले गांव में पहले बताएंगे मुगलों की फौज इस रास्ते से आ रही है। वो अपनी लोकेशन चेंज करता है, तीसरी तरफ से हमें मारता है। पहाड़ों में पूरी सेना जा नहीं सकती, थोड़े थोड़े लोग जाते हैं। फिर खुर्रम तुम एक काम करो, किसी भी गांव में अकेले जाके देखो कोई पानी पिला दे दो। मुगलों के नाम पर इस मेवाड़ में कोई पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। फिर कहां से अनाज लाए? यदि अजमेर से सप्लाई मंगवाते हैं, भील बीच में लूट लेते हैं। ये गांव की जनता कूट मार करके लूट लेती है, अकेले 2-4 आदमी दिख जाए तो। खुर्रम समझदार था। खुर्रम ने कहा इसका मतलब समस्या राजा नहीं है, समस्या जनता है। एक काम करो, राजा पे अटैक बंद, गांव में घुसो, महिलाओं को और बच्चों को साइड में किए जाए, पुरुषों को सबको गोली मार दी जाए, महिलाओं के बलात्कार करके फेंक दी जाए, बच्चों को दिल्ली में ले जाके बेच दिया जाए। 5-6 गांव में उन्होंने त्राहिमाम मचाया। गांव की आग लगाई फसलों के पूरी के, पुरुषों को सबको बाहर निकाल के गोलियां मारी, महिलाओं के सबके बलात्कार किए गए, दिल्ली ले जाके उन महिलाओं को बेचा गया, छोटे छोटे बच्चों को बेचा गया। गांव वाले त्राहिमाम कर गए। गांव वाले भाग के कर्ण सिंह के बेटे के पास जाते हैं। कर्ण सिंह के बेटे का नाम अमर सिंह के बेटे के पास जाते हैं। अमर सिंह के बेटे का नाम था कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह को जाकर राजकुमार कर्ण सिंह 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी, उसको 90 साल हो गए। 90 साल में मेवाड़ के राणाओं ने कहा यहां जाके लड़ना, हम लड़े। उदय सिंह जी ने कहा गिरवा की पहाड़ी, हम गिरवा गए। उन्होंने कहा गोगुंदा, हम गोगुंदा गए। प्रताप ने कहा कि हम कुंभलगढ़, हम कुंभलगढ़ आए। प्रताप ने कहा अब हम चावंड जाएंगे, हम चावंड गए। प्रताप ने कहा कि हम उदयपुर जाएंगे, उदयपुर गए। उन्होंने कहा हम आवरगढ़ जाएंगे, आवरगढ़ गए। अब बाहर नहीं, महिलाओं बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना होता है। अब कर्ण सिंह कुछ करो। कर्ण सिंह जानता था खुर्रम इसलिए कर रहा है कि हम जनता को बचाने के लिए बाहर आए पहाड़ों से, और पहाड़ों से बाहर आके लड़ेंगे तो मैदान की लड़ाई में दुश्मन की सेना जीतेगी। 1 लाख की फौज के मुकाबला आपके मुट्ठी भर 7,500 सैनिक कभी नहीं कर पाएंगे। बोले कितने भी बहादुर हो जाओ, पर 7,000 रहेंगे, 1 लाख ही रहेंगे। कर्ण सिंह अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी कौन है? उसने कहा संधि के अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है। अमर सिंह संधि के लिए राजी ने। उसने कहा यार मैं महाराणा प्रताप का बेटा, ऐसे कैसे संधि कर लूं? कर्ण सिंह ने वापस कहा कि राजा का पहला काम जनता की रक्षा करना होता है, और संधि का मतलब हार नहीं है। संधि का मतलब हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सांसें गिन रहे हैं, ढंग से ले रहे हैं। 2 कदम पीछे हटने का मतलब है अगली बार 4 कदम दौड़ के आएंगे। संधि का मतलब है थोड़े टाइम रेस्ट करके युद्ध की तैयारी करके फिर लड़ेंगे इनके खिलाफ। अमर सिंह ने कहा कि तेरे यदि इतना ज्यादा है तो ये पकड़ चाबियां, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे से नहीं हो। तो शासन का प्रबंध पूरा किसके पास में है? कर्ण सिंह ने अपने 2 बंदे भेजे खुर्रम से बातचीत के लिए। एक का नाम था शुभकर्ण, क्या नाम था? एक का नाम था हरिदास। बताओ कौन कौन? दोनों गए रिनोन जा खुर्रम को, खुर्रम हम मेवाड़ की तरफ से हैं, संधि के लिए तैयार है। खुर्रम ने कहा अरे बेटे 2 चाय लाओ भाई। हरिदास जी शुभकर्ण जी आए। हरिदास ने कहा कि खुर्रम पहले बात सुन ले, उसके बाद चाय वाय पी लेंगे। अरे बात क्या सुनिए, संधि कर रहे हो तुम? यहाँ कर रहे हैं। तो फिर बस दोस्त अपने पियो चाय मंगवाओ भाई। अरे बात तो सुन, हम संधि के लिए तैयार है, पर संधि में तुम क्या करोगे? खुर्रम ने कहा सिंपल, जो राजा संधि करता है वो हमारे दरबार में आता है, हमारी तरफ से लड़ता है। तो ठीक है, तुम संधि कर रहे हो, तुम्हारा राजा हमारी तरफ से आगे लड़ाई कर लेगा, हम लड़ाई बंद कर देते हैं। हरिदास शुभकर्ण ने कहा यही तो है, हमारा राजा कभी भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आएगा।
क्या बात करते हो, तो फिर संधि कौन कर रहा है? तो राजा का बेटा कर रहा है। तो हमसे मिलने के लिए कौन आएगा? वही आएगा। खुर्रम ने कहा यार हमने तो पूरे भारत में संधि किया, राजा खुद को आना पड़ता है, तो यदि राजा तुम्हारा आएगा नहीं तो फिर तो संधि कोई मतलब ही नहीं निकला। और दास उपकरण ने कहा चाहे कैंसिल करता हूं, हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तुम भी अपनी लड़ाई जा रहे हो। खुर्रम ने कहा बैठ जाओ प्लीज, यार लड़ाई की बात मत करो तुम। खुर्रम ने जहांगीर को मैसेज किया कि मेवाड़ वाले संधि के लिए तैयार है, पर यह करें हमारा राजा कभी भी तुमसे मिलने के लिए कभी भी तुम्हारे दरबार में नहीं आएगा। जहांगीर ने कहा तू साइन कर। पर पिताजी उसने कहा पर वर कुछ ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हमने कब्जे में ले रखा है इस मेवाड़ को छोड़ के, मेरी दारू हराम है, शाम को 2 एक पेक लेता हूं, इतने में कोई आके कह देता है और मेवाड़ में कौन हार के आया? बेटे तू नहीं जानता, हालत खराब हो जाती है, तुम संधि कर लो। तो फाइनली मेवाड़ और मुगल के बीच में संधि हो जाती है। मेवाड़ का राजा कौन है उस समय? अमर सिंह। मुगलों का बादशाह कौन है? जहांगीर। अच्छा चित्तौड़ का, अच्छा जब भी कोई राजा जाता मुगलों के दरबार में तो सेना लेके जाता, मुगलों की तरफ से लड़ना पड़ता उसको। हम पढ़ते हैं आमेर वाला मान सिंह लड़ने के लिए तो सेना लेके तो आया लड़ने के लिए, यूं थोड़ी आएगा। तो कहा भाई मेवाड़ वाले भी जब मुगलों के पास जाएंगे तो अपनी सेना लेके जाएंगे। कितनी सेना लेके जाएंगे? तो कहा 1000 घुड़सवार। कितने? अच्छा चित्तौड़ का किला मुगलों के पास था, तो कहा चित्तौड़ का किला हम वापस दे देंगे मेवाड़ वालों को, लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब तुम लड़ाई की तैयारी कर रहे हो। अच्छा आपको याद हो, देखो मैंने बताया था कि जब लंबी लड़ाइयों के बाद में संधियां होती, शादी ब्याह कर लेते थे। ऐसे आमड़ बावड़ वाली संधि के बाद में रायमल की शादी श्रृंगार कंवर के साथ हो गई, कुंभा के बेटे और जोधा की बेटी की। इधर मेवाड़ वालों ने कहा हम संधि कर रहे हैं, शादी ब्याह नहीं करेंगे। तो मुगलों ने कहा किसने कहा शादी ब्याह करने का, हम कर भी नहीं रहे। उनका नाम लिखो, नहीं करेंगे।